किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर दी होगी। बहुत से किसान साथी अभी गेहूं की बुआई करने वाले होंगे, कुछ खेत की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ खादों की खरीदारी, कुछ बीज की खरीदारी। अच्छे से बीज लीजिएगा। यहाँ पे आज हम जानेंगे गेहूं में हमें यूरिया कब कब डालना होता है, कितनी बार हमें यूरिया डालना चाहिए। अगर आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया के साथ क्या क्या आपको प्रयोग करना चाहिए। सही और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप नीचे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूं में हमें नाइट्रोजन यानी यूरिया की पूर्ति कब कब और कितनी बार करनी चाहिए। हालांकि बहुत सी चीज़ें हम डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे एनपीके अगर आप डालेंगे 12, 32, 16 उसमें पाया जाता है। 10 जितने भी एनपीके आते हैं लगभग सभी में पाया ही जाता है। 10, 26, 26 हो गया, 14, 35, 14 हो गया, 20, 20, 0, 13 हो गया। लेकिन ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 12, 32, 16 का करते हैं, या फिर हम डीएपी डालते हैं तो इनमें नाइट्रोजन तो पाया ही जाता है। तो यहाँ पे हम सभी फार्मूले आपको बताएंगे। सबसे पहले बात हम यूरिया की ही करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की बुआई के समय अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे किसान साथी जो गेहूं में यूरिया डालेंगे वो बुआई के समय आपको यूरिया 20 किलो या फिर अधिकतम 25 किलो, 25 किलो से ज़्यादा मत डालेगा, 20 किलो भी पर्याप्त रहेगा। तो आप मान सकते हैं 20 किलो यूरिया कम से कम 1 एकड़ खेत में गेहूं की बुआई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है। डीएपी कितना डालना है? 55 किलो, 55 किलो डीएपी और 20 किलो या अधिकतम 25 किलो आपको यूरिया 1 एकड़ खेत में किसान भाइयों बुआई के समय इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ पोटाश भी डालिएगा। जो एमओपी पोटाश 60% वाला आता है, लगभग आप 25 किलो या 30 किलो आपको इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। बहुत से किसान साथी पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे उसका असर आपको उत्पादन में ज़रूर देखने को मिलेगा। आपके दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं, वज़न उनका उतना अच्छा नहीं आता है, दाने का भराव सही से नहीं होता है और पैदावार भी कम ही मिलता है। तो पोटाश डालिए 25 से 30 किलो 60% वाला, डीएपी 55 किलो, यूरिया 20 किलो या 25 किलो बुआई के समय आप डालिए। अंतिम जुताई के समय या बुआई करते समय आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अच्छा लाभ देखने को किसान साथियों मिलेगा। अब ये तो हो गई पहली यूरिया हमें बुआई के समय डालना है। यूरिया गेहूं की फसल में 3 बार डालिएगा। पहली मात्रा बुआई के समय कम डालना है, उसके बाद में दूसरी मात्रा आपको डालनी चाहिए जब आप गेहूं की फसल में पहला सिंचाई करते हैं, पहला पानी लगाते हैं। पहला पानी हम कब लगाते हैं? जो हमारी मिट्टी थोड़ा सा हल्की होती है 21 से 25 दिन पे लगा देना चाहिए, और जो मिट्टी भारी होती है वहाँ पे 25 से 30 दिन पे आपको सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि भारी मिट्टी में जो नमी होती है, जो पानी होता है, बहुत जल्दी नहीं सूखता है। इसलिए 25 से 30 दिन पे आपको, मतलब अपने खेत के हिसाब से भी आपको चेक करना है। अगर भारी मिट्टी में भी आपको नमी की कमी दिखाई दे रही है तो आप 21-25 दिन में उसमें भी पानी लगा सकते हैं। बस आपको अपने खेत के हिसाब से पानी का चयन करना है। कुल मिला के 25 दिन तक पानी लगा देना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप देर से पानी लगाते हैं तो नुकसान होता है, क्योंकि पहली अवस्था होती है जड़ अवस्था, और अगर जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाएगा तो आपके पौधे का विकास कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जब आप पहला पानी लगाते हैं उसके बाद आपको यूरिया देनी होती है। कितना यूरिया देना है? 40 या 45 किलो 1 एकड़ खेत में आपको यूरिया पहले पानी पे देना होता है। अब जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं तो आपको डालना चाहिए जिंक सल्फेट 33% वाला 5 या 7 किलो, 21% वाला 8 या 10 किलो, मतलब 5 से 7 किलो 33% वाला, 8 से 10 किलो 21% वाला जिंक। दोनों में से कोई एक जिंक हो गया, जो भी आपको आसानी से मिले उसका इस्तेमाल करिए। साथ में अगर आप यूरिया डालते हैं तो जिंक डालेंगे तो जिंक सल्फेट होता है, जिंक और सल्फर दोनों तत्व की पूर्ति हो जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, जिससे क्या होगा कि हरियाली चमक आपको दिखाई देगी, पूरे पौधे आपके हरे भरे नज़र आएंगे, अच्छे से पौधे का विकास होगा। जिंक की कमी से पौधे की बढ़वार कमज़ोर, मतलब कम हो जाती है, पौधे का विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाता, तो जिंक भी अवश्य डालिएगा। ये तो हो गई दूसरी यूरिया आपको पहले पानी पे डालनी है, और तीसरी या फिर अंतिम यूरिया आपको दूसरे पानी पे डालना होता है। दूसरे पानी जब आप लगाइएगा तो आपको फिर से यूरिया 40 से 45 किलो के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों गेहूं की फसल में
आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस तरह से यूरिया डालते हैं बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। यूरिया यानी नाइट्रोजन से वानस्पतिक विकास पौधे का जो ऊपरी विकास होता है, जड़ के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है, मतलब मिट्टी के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है, उसके विकास में नाइट्रोजन का काफ़ी अहम काम होता है। बिना नाइट्रोजन के पौधे का वानस्पतिक विकास संभव ही नहीं है। हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ बम्पर आप यूरिया डाल ही दीजिए। मैंने जितना मात्रा बताया है उतना मात्रा संतुलित मात्रा है। 1 एकड़ में इतनी मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया पैदावार मिलेगा। इसके साथ साथ जब बालियाँ निकलने वाली होती है उससे पहले गोब अवस्था में NPK 05234 डाल दीजिए, जिससे बालियों का विकास सही से होगा। साथ में बोरोन अवश्य डालिएगा। जो बोरोन आता है 20% वाला 100 से 125 ग्राम, साथ में 05234 बालियाँ आने से पहले अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।